मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पाली गांव में। और यहाँ पर आने पर वास्तविक में व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की बात करें तो बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षा की गई हैं। और ख़ास तौर से जो देखा गया है कि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, ख़ास तौर से युवा वर्ग का जो पोलिंग पार्टी को एक अच्छा समर्थन और एक अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। लोग वोट डालने के बाद सीधे सीधे अपने घरों की तरफ रुख भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने ये पाली गांव का राजकीय विद्यालय है, जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दरमियान हो रहे हैं और लोग बड़े ही बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के इस त्योहार में सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा की बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। चूँकि अगर देखा जाए तो पाली गांव वैसे शांति प्रिय गांव है, अनुशासित गांव है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि भविष्य की जो चिंताओं को देखते हुए या फिर संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा की और हमारे तमाम जो हथियारबंद जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य दरवाजे पर ही जो वोटर्स हैं उनके लिए टेंट की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस जो वोटिंग का जो दिन है, बिल्कुल इसको एक त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह, एक जिस प्रकार से हमारे घर में एक कोई काज होता है, कोई त्योहार होता है, उसी तरीके से इसको मनाया जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, कैंपस है और इसमें पेड़ों से लबरेज, पेड़ों से आच्छादित ये विद्यालय आपको नज़र आ रहा होगा। और तमाम जो व्यवस्थाएं वहाँ पर भी मैंने देखा कि जो दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग जनों के लिए भी यहाँ पर जो ट्राई साइकिल है उसकी भी व्यवस्था की गई है। और विद्यालय के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हों, चाहे सहयोगिनी हों, सभी का इस मतदान के दिन में बड़ा सहयोग मिल रहा है। बड़ा एक कॉरपोरेशन अच्छी तरीके से मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सोना जी, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छी तरीके से लोग अच्छी तरह हो रही है वोटिंग यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, कितने प्रतिशत हो गए होंगे लगभग? अभी अभी अंदर गए नहीं अच्छा, है, लेकिन हो गया होगा। ठीक है। लोगों की तरफ से अच्छा रुझान। हाँ जी, हाँ जी। ये सामाजिक ये हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतदाताओं को, चूँकि नवंबर का ये लगभग आधा महीना बीत गया है, लेकिन जो धूप है उसमें थोड़ी-सी कर्कशता है, उसमें थोड़ा-सा तीखापन भी है। उसी स्थितियों को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं कि जो मतदाता इसके बाद जैसे-जैसे लंबी लाइन लगेगी उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस बात के लिए जो सुरक्षा के इंतज़ामात, व्यवस्थाओं के इंतज़ामात शानदार तरीके से यहाँ पर किए गए हैं। और छाई की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मतदान से संबंधित जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और सही तरीके से यहाँ पर बहुत ही पीसफुल तरीके से लोग मतदान करके वापस अपने घरों की तरफ रुख भी इस कर वक्त रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव गुजरबास में, जहां आज 13 नवंबर का दिन और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीख है। जहां शुरुआती समय से ही ये गुजरबास की विद्यालय का मुख्य दरवाजा है। यहाँ पर जो लोग हैं कुछ वोट डाल चुके हैं, कुछ वोट डालने जा भी रहे हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है या ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, ये गांव वैसे भी शांतिप्रिय गांव रहा है। यहाँ पर कभी भी किसी प्रकार का वॉयलेंस नहीं होता। लोग बड़े ही तहजीब के साथ में, बहुत ही अनुशासन के साथ में और बहुत ही शांति तरीके से वोट डाल करके अपने अपने घर, अपने अपने कामों की तरफ लौट भी रहे हैं। 13 नवंबर के दिन का ये दिन लोगों की और नेताओं की किस्मत को ईवीएम में बंद करने का काम कर रहा है। अब आने वाली 23 तारीख बताएगी कि किसका सितारा चमकेगा, कौन बनेगा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विधायक, कौन बनेगा हुक्मरान, ये तो वक्त की बात है। लेकिन यहाँ के जो तमाम जो युवा साथी हैं, ख़ास तौर से ये गुजरबास है और खूंटेटा कला का एक समीपवर्ती गांव है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मात्र 50 मीटर या 100 मीटर बाद शुरू हो जाता है अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र। गुजरबास के कुछ युवा साथी और यहाँ के बहुत ही
जिम्मेदार व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं। इन चुनाव को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये उपचुनाव हो रहे हैं गांव की तरफ से, किस प्रकार का रुझान नजर आ रहा है? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बार-बार धन्यवाद देता हूँ कि आप दक्षिण के गढ़ और बिल्कुल समीपवर्ती ग्रामीण जो अलवर ग्रामीण लगता है, उसके आप बैकवर्ड एरिया मानो एक तरह का, उसमें आप पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं तो मेरी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और शांतिपूर्वक पोलिंग होगी हमारी, हमेशा शांतिपूर्वक होती है। और कितने 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 वोटर्स हैं, कितनी मतदाता संख्या है इस गांव में? 762 मतदाता हैं हमें कुल, महिला पुरुष। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत कितने प्रतिशत वोट हो चुके होंगे लगभग? नहीं। लगभग 100 से ऊपर गई। दूसरा जो स्थान है, मैं फिलहाल खुंटेटा कला गांव के राजकीय विद्यालय में हूं, जहां शुरू से ही, सुबह से ही वोटिंग होना शुरू हो गया है और लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके भाग भी ले रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो वक्त है, ये जो समय है, अभी काम धंधे का है। खास तौर से जो गृहिणियां हैं अपने घर के कामों में व्यस्त हैं, उसकी वजह से भी अभी शुरुआती समय में जो वोट प्रतिशत है वो थोड़ा सा धीमा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, जो खास तौर से गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, वो जब अपने घरेलू कामकाजों से निवृत्त हो जाएंगी तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऐसा पीक टाइम आएगा कि यहाँ पर एक लंबी लाइन यहाँ पर लग जाएगी। सुरक्षा के तमाम बहुत ही शानदार इंतजामात यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। लोग बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही अनुशासित तरीके से और बहुत ही शांति तरीके से प्रशासन का साथ दे रहे हैं। वोट देने के बाद सीधे सीधे अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। यकीनन ये बात सही है, हम अनावश्यक जो बातें हैं उनसे हम लोग बचें, शांति तरीके से हम लोग वोट करें, इस बात का भी खासा ख्याल लोगों के द्वारा रखा जा रहा है। हालांकि पूरे क्षेत्र की बात करें तो शुरुआत में जो वोट प्रतिशत है वो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन ये जो प्रतिशतता है ये धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, ये प्रतिशत भी बढ़ता चला जाएगा। आज 13 नवंबर का दिन है और 13 नवंबर का ये जो दिन है, ये जो तारीख है, ये एक विधायक का चुनाव करेगी और कुछ दिनों के लिए मत और उनकी जो किस्मत है ईवीएम में बंद हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का ये दिन है, इसमें आम आदमी को भी बढ़ चढ़ करके अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार हमारा है। यकीनन इस क्षेत्र में और ख़ास तौर से इस पर्व में हम लोग अपना 100% योगदान दें, लोगों को समझाइश करें और सकारात्मक पहलू की तरफ बढ़ते हुए ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, इससे पूर्वत भी मैं जिस गांव में था वो बिल्कुल सीमावर्ती गांव है। ये गांव भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सबसे सीमावर्ती गांव है। उसके बाद में अलवर ग्रामीण विधानसभा शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ जब हम आए, सुरक्षा के बहुत ही शानदार इंतजामात किए गए हैं। लोग शांति तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जो चुनाव प्रक्रिया की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से पालन करते हुए वोट डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पहली मर्तबा इस उपचुनाव में वोट डाल रहे हैं, यकीनन उनमें एक उत्सुकता है, एक प्रसन्नता है, एक खुशी जाहिर हो रही है और खुशी जाहिर होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगले गांव में हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहां का वोट प्रतिशत कैसा है, लोगों में वोट डालने के प्रति कैसा रुझान है। तो बने रहे हम। अगले पड़ाव में हम हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव घाट में। घाट जो काफ़ी बड़ा गांव है और जो मतदाता हैं उनकी भी संख्या यहां पर काफ़ी नज़र आ रही है और प्रशासन के द्वारा और जो पोलिंग पार्टी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं शानदार तरीके से की गई हैं। और ख़ास तौर से जो दिव्यांगजन हैं, आप देख रहे हैं उस तरफ जो वॉलंटियर्स के द्वारा जो दिव्यांगजनों को मुख्य रास्ते से लाया जाता है और वोट डलवाने के बाद उनको बड़े ही मान सम्मान के साथ में, बड़े ही सुरक्षात्मक तरीके से उनको वापस से घर भेजने की जो एक व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है, ये भी काबिले तारीफ है। अगर देखा जाए तो ये एक प्रोटोकॉल में भी शामिल है। क्यों? अगर कोई दिव्यांगजन है जिनको आने जाने में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी जो दिव्यांगजन जो माता है उन माताजी को मुख्य रास्ते तक छोड़ने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपना योगदान भी दे रहे हैं। यहाँ पर
कुछ बेटियां हैं, कुछ छात्राएं हैं जो एक वॉलंटियर्स के रूप में इस आज के उपचुनाव के दरमियान अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो ये एक नया डिजिट है जो यहाँ इस गांव में 1010 कुल मतदाता हैं, जिनमें 553 पुरुष और 457 महिलाएं मतदाता हैं। अब आने वाले दिनों में ये तो वक्त बताएगा कि कौन विधायक बनेगा और किसके सिर पर सजेगा ताज। ये आज ईवीएम में बंद हो जाएगा और कुछ दिनों बाद में जब मतगणना होगी तो स्थिति आपके सामने हो जाएगी। लेकिन किस तरह का रुझान रहा है, लोगों की तरफ से किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? समर्थन सबका बराबर ठीक-ठाक चल रहा है, अच्छा शांति से हो रहा है वोटिंग। कितने प्रतिशत वोट हो चुके होंगे लगभग? करीब 300 वोट करीब हो गए हैं। 300 वोट है। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा लोगों की तो वोटिंग का रुझान तो बढ़ेगा ही सर। हम्म। हाँ, सुरक्षात्मक अगर मैं बात करूं, सवाल करूं तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम अच्छा है, हैं? बहुत अच्छा है। लोगों की तरफ से पीसफुल तरीके से कोई शांति से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे वोट हो रहे हैं। शुभ नाम सर? राम सिंह राम जी। सिंह। ये थे हमारे साथ में सुरक्षा दस्ते के साथी राम सिंह जी, जिन्होंने कहा कि लोगों का बहुत अच्छी तरीके से सहयोग मिल रहा है, लोग बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और अब यहाँ कितना प्रतिशत रहेगा ये तो लोगों के मानसिकता के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। हम फिलहाल मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आखिरी और सबसे सीमावर्ती गांव नांगल टप्पा में, जहां आज 13 नवंबर का दिन और रामगढ़ उपचुनाव का ये दिनांक है, ये तारीख है और आज की तारीख ये तय करेगी कि कौन उपचुनाव में हुक्मरान बनेगा और कौन बनेगा विधायक। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। शुरुआती समय में वोट का जो प्रतिशत था वो बड़ा कम था, धीमी गति से लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता गया, उसी प्रकार से जो मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस बूथ की बात करें तो सुरक्षा के शानदार इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो हथियारबंद जवान है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सलाहियत के साथ में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं जी, और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी हैं, घर के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनसे निवृत्त होकर के फिर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पर एक खुशी के भाव भी हैं कि लोकतंत्र के इस अहम कड़ी में उनका एक जो असीम जो योगदान है वो लोग दे रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना सहयोग दे रहे हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो तमाम और हर चप्पे चप्पे पर तमाम जो इंतजामात हैं बहुत ही लाजवाब हैं और उससे भी शानदार जो बात है, यहाँ के जो स्थानीय हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं इस तरफ है जो मतदाताओं की जो लंबी कतार है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं।